जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये क्या कर रही है बेटा रसोई में? चल जा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो बहू से कहती हूँ तू हॉस्टल से आई है आराम करने, रसोई के काम करने नहीं। कांता जी राखी को रसोई में देख बोली, माँ वो भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो सोचा गरम तेल की मालिश कर दूं। राखी आराम से कहे, गरम तेल लेकर जाने लगी। रुक, पगला गई है क्या? तू क्या भाभी के पैरों में तेल मालिश करेगी? रहने दे। कांता जी ने कहा, माँ ये तुम कह रही हो? राखी आश्चर्य से माँ को देखने लगी। तू ऐसे क्या देख रही है? चल कटोरी यहाँ रख और जा अपने कमरे में। कांता जी ऊंची आवाज में बोली, तुम कुछ भी कहो, मैं जा रही भाभी के पास। कहती हुई राखी माँ से नाराज हो भाभी कोयल के कमरे में आ गई। राखी आप क्यों ये सब कर रही हैं? मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं। फिर कुछ कहते कहते कोयल चुप हो गई। राखी समझ गई माँ बहुत बदल गई हैं। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो गया इसे? जब से भाभी आई हैं देख रही हूँ, बात बात पर उखड़ जाती हैं। और आज भाभी की हालत जानते हुए भी ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? राखी कोयल के लाख मना करने के बावजूद उसके पैरों की मालिश कर अपने कमरे में आ गई। राखी ना जाने क्यों अपने बचपन की गलियारों में खो गई। ये सोचते सोचते माँ ऐसी कैसे हो गई? ये क्या बहू, अब तक मुन्ना भूखा है और तू इसे दूध पिला रही है। दादी ने कहा था जब कांता जी राखी को दूध पिला रही थी। बस माँ जी मुन्नी छोटी है ना, बहुत देर से रो रही थी, इसलिए सोचा इसे दूध पिलाकर सुला दूं, फिर मुन्ने को खाना खिला दूंगी। कांता जी ने कहा, अरे तू कैसी औरत है? लोग पहले बेटे के लिए सब कुछ करते, बाद में बेटी के लिए, पर तू तो पहले बेटी को देखती है। दादी हमेशा यही सब बोलती थी और तब से आज तक कांता जी ने कभी बेटे बेटी में उस भाव को आने ही नहीं दिया कि बेटियों को बेटे के बाद रखना। ऊपर से कांता जी कहा करती थी, तेरी दादी की तरह मैं कभी नहीं बनूंगी, देखना बहू को ज्यादा लाड करूंगी। पर जब से कोयल आई है, कांता जी माँ कम सास माँ वाले रूप में ज्यादा रहने लगी। ऊपर से भाभी प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी उनके प्रति ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? माँ तुम माँ ही हो ना? राखी ने सामने से पूछा। हाँ तू ऐसे क्यों पूछ रही है? कांता जी ने कहा, देख रही हूँ सास बनते तुम माँ का चोला उतार सास का चोला पहन बैठी हो। तुम तो जब हम भाई बहन में कभी भेदभाव नहीं करती थी, तो आज बहू के आते उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारे साथ ऐसा करती थी। पर मुझे अच्छे से याद है, तुम तो कहती थी मैं बहू को बहुत प्यार करूंगी, उसके दुख तकलीफ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर ये कैसा व्यवहार कर रही हो तुम उनके साथ? राखी कांता जी से पूछी। तू मुझसे ये फालतू के सवाल मत कर, कांता जी कहे अपने अलमारियों की सफाई करने में लगी रही। नहीं माँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। तुम तो अपने ऊपर भी हो रहे भेदभाव पर दादी से उलझ जाती थी, फिर तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। ऊपर से जो भैया पहले भाभी की मदद करते थे, वो भी अब बस भाभी से ही काम करवाते हैं। क्या उनकी हालत देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती? देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तू भी जिस घर जाएगी ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारा समाज महिला और पुरुष को कभी बराबर समझ ही नहीं सकता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूंगी बेटा बहू को बराबर समझने की, ये समाज के लोग ना इतने ताने मारेंगे कि चाहकर भी मैं वो सोच बरकरार नहीं रख पाऊंगी। अब तू भी समझ जा, औरत चाहे कितना पढ़ लिख ले, शादी बाद उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रहती। ऑफिस से आकर चाहे मन हो न हो, काम उसे ही करना। पति मजे से टीवी देख सकता है, पर पत्नी की मदद करने लगे तो जोरू का गुलाम से नवाजा जाता। ये सब ना सुन सुनकर मैं थक गई, इसलिए बहू को बेटे के बराबर दर्जा ना दे पाई। सही कह रही हो माँ, मैं तो भूल ही गई, हमारा समाज तो
लड़का लड़की के भेद को कहाँ ही मिटा पाया है। और तुम तो एक मामूली सी घरेलू महिला हो, क्या ही कर सकती हो। अच्छा सुनो, फिर मेरी भी शादी करवा दो, या फिर मुझे नौकरी करने देना। जब पढ़ लिख कर नौकरी भी करूं और पति और ससुराल की जी हुजूरी भी, तो उससे अच्छा है नौकरी ही ना करूं। कमाल हो माँ तुम। राखी गुस्से में बोली, माँ, तुम अगर चाहती हो कुछ बदलाव करना, तो शुरुआत अपने ही सोच से करो। तुम्हें देख मैं और भाभी दोनों में हिम्मत आएगी। कम से कम तुम औरत होकर तो औरत को समझो। भाभी के थोड़े काम भैया कर भी देंगे, तो कौन सी आफत आ जाएगी। मुझे तो ऐसा परिवार मिले तो मैं कभी शादी ही ना करूंगी। मुझे मेरे मायके जैसा ससुराल नहीं चाहिए, राखी ने कहा और कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद उसे कांता जी की आवाज सुनाई दी, राखी भाभी के कमरे में आ जा। राखी अनमने मन से गई तो देखती है कांता जी कोयल के लिए नाश्ता बनाकर ले गई हैं, और साथ में चाय भी। मम्मी जी मैं करती ना, आपने क्यों किया। कोयल ने कहा, करने दे बेटा, नहीं तो मेरी बेटी ससुराल ही नहीं जाएगी। कहकर कांता जी राखी को देखने लगी। रहने दो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मम्मी जी मुझे काम करने से कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ, आपका व्यवहार कभी कभी रुला देता है, क्योंकि जब नई नई आई थी तब आप ऐसे नहीं करती थी। कोयल डरते हुए बोली, बहू ये सब समाज के नजरिए में मैं बदल रही थी, पर अब नहीं। अब मेरे लिए बेटा बहू बेटी सब बराबर है। कांता जी ने जैसे ही कहा, राखी और कोयल कांता जी के गले लग गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।